नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। हरियाणा और पंजाब मनरेगा के 37 लोकपालों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में 25 अगस्त तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसके 4 दिन शिविर के सहायक प्रोफेसर कमलदीप सांगवान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रीनिवास सज्जा के नेतृत्व में फील्ड वर्क के दौरान सभी लोकपालों व उच्चाधिकारियों ने पिपली खंड के गाँव बजीतपुर का दौरा किया। उन्होंने मनरेगा मजदूरों से बातचीत की और मनरेगा के बारे में जानकारी दी। यहाँ 22 लोकपाल पंजाब और लगभग 15 लोकपाल हरियाणा के हैं। विजिट के दौरान ग्राम सभा की बैठक भी आयोजित करवाई गई। कोर्स कोऑर्डिनेटर और लोकपालों ने गजब हरियाणा न्यूज पर जर्नल सिंह रंगा से विशेष बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। अभी आपसे डिस्कस करेंगे कुछ कि मनरेगा के अधिकार क्या क्या है। आप लोगों को मनरेगा में नाम लिखवाने के लिए, जिसको विभागीय शब्द पंजीकरण कहा जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं? मौखिक रूप से बोल के, लिखित एप्लीकेशन देके। किसको देंगे? आप अपने मेट को दे सकते हैं। मेट अगर नहीं है तो आप सरपंच को कहेंगे। सरपंच भी अगर नहीं है तो ग्राम सचिव को कहेंगे। ग्राम सचिव भी आपसे नहीं मिला है या आपका काम करके नहीं देता है तो पंचायत का बीडीपीओ ऑफिस या जो टीम है, ये टीम के पास जाएंगे। ये फोटो खुद बनवा। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है तो वो हम पहले शिकायत हमारी ग्राम पंचायत में करेंगे। वहां अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो फिर हम जिला लोकपाल कार्यालय में अपनी शिकायत। जब हमारा पंजीकरण हो जाता है तो उसके बाद हमें काम चाहिए ना। और कितना काम मिलता है आपको साल भर में? 100 दिहाड़ी मिलनी चाहिए। अभी कितनी मिल रही है? कम मिल रही है। 100 दिन नहीं मिलते। 100 दिन मिलते तो हमें कितने रुपए मिलते साल के? 35,700 रुपए। पर हम समस्या आती है कि भी हमें काम कैसे मिले। एक चीज विशेष है, आपको बता देता हूँ। लिख के और वो एप्लीकेशन ग्राम सचिव या सरपंच को लिखित में, तो 16वें दिन आपको 357 रुपए का चौथा हिस्सा बिना काम करे भी इनको देना पड़ेगा। उसको कहते हैं। और वो कितने दिन तक मिलेगा? जब तक आपके 100 दिन पूरे नहीं होते तब। इसके अलावा इनको देना होता तो दे ही देते काम। वो जो कार्ड के पीछे लिखी हुई उस पे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम शिकायत से पहले घर पे ही समाधान हो जाए। अब काम भी मिल गया हमें, पर कई बार दिहाड़ी कम मिलती है। पूरी 357 मिल जाती है। चलिए 357 अगर पूरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। 357 भी अगर पूरी मिलती है तो हम क्या करें? हर काम की जानकारी मेट से लें। ये जानते, इनको जानते हो कौन है? वृक्षों की छाया नहीं है तो आपके लिए छाया के लिए कोई टीन शेड या कुछ भी बनाएंगे। तीसरा, छोटी मोटी किसी भी प्रकार की चोट हमें लगी है, फर्स्ट एड बॉक्स वहां चाहिए तो वो फर्स्ट एड बॉक्स है। भगवान ना करे किसी मजदूर को ज्यादा चोट लग जाए, अगर फर्स्ट एड से काम ना चले और बड़ी चोट है तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना भी मनरेगा स्टाफ की जिम्मेवारी है। एडमिट होने के बाद जो खर्चा लगता है, कुछ अमाउंट है उसका, वो खर्चा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। अभी आयुष्मान भारत कार्ड बन गया है आपका, तो वो उसमें भी शामिल होता है। दुर्घटना ऐसी है जो हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अलग है, तो सिर्फ आपको 25,000 रुपए मनरेगा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट से अदायगी की जाती है। कोई मजदूर भगवान ना करे ऐसा हो, मिट्टी में दबने से या मर जाए, तो उसके लिए भी क्लेम तो एक्ट में कम है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम हाई कोर्ट हरियाणा में केस चल रहा है। 12 लाख तक का क्लेम हुआ है, उस पर केस चल रहा है। अभी देखते हैं उसका क्या फैसला आता है, लेकिन क्लेम है उसमें, तो वो भी सुविधा, राहत सुविधा तो नहीं कहेंगे, वो राहत आपको मिलती है। इसके अलावा 3 चीजें होगी, पानी मिल गया, छाया और फर्स्ट एड।
चौथी सुविधा, अगर किसी घर में पति पत्नी दोनों काम करने वाले हैं और उनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, तो बच्चों को तो घर नहीं छोड़ सकते। उन बच्चों को संख्या अगर उन बच्चों की 5 है अलग अलग घरों से भी, तो वहां एक छोटी बालवाड़ी जिसको अंग्रेजी में क्रैच कहा जाता है वो भी खोला जाएगा। वहां उन बच्चों को खिलाने के लिए एक मनरेगा मजदूर को ही रखा, ये सुविधा भी आपके लिए है। इसके अलावा उनको भी दिहाड़ी मिलेगी, ऐसा नहीं? हाँ, उसको भी 357 रुपए दिहाड़ी मिलेगी और आपसे अलग मिलेगी। महिलाओं से जुड़ी 2-3 चीजें और हैं। अगर समर्थ घर से है तो उसके ऊपर बाउंड लगा देते हैं, लेकिन हम मजदूर परिवारों में आखिरी टाइम तक माताएं बेटियां काम करती हैं, तो उनके लिए भी कैल्शियम की स्पेशल गुड़ भूंगड़े, कैल्शियम की जो भी आंगनबाड़ी में मिलती है, आंगनबाड़ी से मिलती है ना उनको सुविधाएं, वो सुविधाएं सारी उस स्थान पे भी मिलती है। ये हमारे एक्ट का प्रावधान की सुविधाएं, उसकी जानकारी जब भी आपको चाहिए, या आपको ये लगे कि जी मनरेगा की जानकारी हमारे पास कम है, तो आप इन सब लोगों को ग्राम सचिव महोदय, एबीपीओ, लोकपाल जी, इनको सूचना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे गांव के मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाए, तो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर कमलदीप सांगवान जी हैं, नीलोखेड़ी HIRD में हैं, एक पत्र इनके नाम डाल दिया जाए, ये मनरेगा से संबंधित ट्रेनिंग आयोजित करा देंगे। गांव के सभी मजदूरों को सारी सुविधाएं, सारी जानकारी, सारी जागरूकता के साथ बता देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। चाहते लेके जाना, कभी भी गांव की ग्राम सभा हो तो स्वयं भी आएंगे और पड़ोसियों को भी बुला के लाएंगे, क्योंकि ग्राम सभा ही आपके मनरेगा के कार्य की शुरुआत करता है। अगर ग्राम सभा में कार्य लिख दिया और आपने काम मांग लिया, तो भारत का राष्ट्रपति भी आपको काम देने से नहीं रोक सकता। उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। अब बताओ काम कौन देता है आपको? मेट का है, वो बोली मेट का इसीलिए मैं बार-बार मेट को बुला रहा था, मेट मेरे सामने नहीं आया। ये लेडीज ठीक है ना, वो मेरे कहाँ है वो? सामने नहीं आया। और ऑन प्रैक्टिस मेट दूसरा होगा। अच्छा, जो भी है कौन है? ये लेडीज है। मेट ये बढ़िया है। देते नहीं थे ठेकेदारों के पास से, किसी के पास 1000 रुपये, किसी के पास नहीं। तो मैंने सोचा भी चल मनरेगा में काम करेंगे। तो मैं 2 साल से मियाँ बीवी दोनों मनरेगा में लगे हुए। कार्ड में ना, एक कार्ड में 2 है, जैसे हम घर के हैं तो हमारे को 90 दिन काम मिलेगा, तो इस 100 दिन तो 50-50 मिला हमारे को, तो इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, आपका प्रश्न। आप तो साल में आप लोगों के घर में खाना खाने आ जाऊं, तो आप 2 रोटी मेरी थाली में रख दो, मैं 2 खा लूंगा, तभी तीसरी की पूछोगे, या 2 ही रखी हो तो तीसरी भी रख दोगे? अभी आप आए जी, आप नहीं रखोगे तो क्या इनकी बात ठीक है? गलत है ना? पहले 100 दिन का करो। अभी औसत हमारी 34 दिन की भी नहीं आई, परिवार में नहीं कर रखा। अब 100 से ज्यादा तो तब मांगेंगे जब हम पहले 100 का पूरा कर दें। ठीक है, सर जी 2 जने को तो जा, जो घर में 2 जने लग गए, 2 जने ये भी बिलेट का मेरा 2 जने, हाँ, मेरे में 2 जने ईमान थोड़े दिन तो 100 दिन मिले, 100 तो पूरे कर लो। अभी तक हमारे नियम क्या है मैं बताता हूँ आपको। कोई भी प्रोग्रेस जो होती है हमारी या आपकी, आप सब लोग अगर 57 लाख रुपए साल के ले लेते ना, 100 दिन काम कर लेते, तो वो क्या उसको यूं नहीं लगता था कि ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं? बाकी ने किसी ने ये कहा कि आप पानी पिला रहे हो, तो नहीं किया भाई हमने 100 दिन। इसने एक दिन भी काम नहीं करा हो, और जिसको बाहर भी काम ना मिल रहा हो। नहीं, आपका पड़ोसी, आप अपने पड़ोसी को देख लो, इसने बताना दो इसकी बात। क्यों घर से बाहर नहीं, घर वाला क्या करता है? ऑटो चलाते हैं। तो क्या गांव की गांव में भी काम नहीं करने देते? स्किल्ड हैं आप,
नरेगा में काम नहीं कर सकते, जैसे वजन उठाना है ये काम होता है। वजन उठाने का काम नहीं वजन का उठाने का काम जाता है। बीपीओ साहब यहाँ बैठे हैं। पशुओं के लिए शेड बनाना मनरेगा में है। आप ही के पशु, किन के पशु बैठे? आप पशु रखते हो? दूध वाले नहीं रखते हैं तो जगह होगी तो रख लेंगे। बकरी, भैंस, गाय, उसका जो शेड बनाना है वो पैसे कौन देता है? मनरेगा देती है। मजदूरी कौन देता है? मजदूरी करता कौन है? खुद घरवाला मजदूरी करेगा अपने ही घर के अंदर, उसका ही मिलेगा, अपनी चीज मजदूरी मिलेगी। ईंट, मसाला, छत सारी ये देंगे मनरेगा वाले। इसमें तो बाहर नहीं निकलना पड़ा। अब इससे आगे चलो, इनके ठाण बनाने आप ही के उसमें आता है। पशु बैठेंगे, आप दूध पियोगे, ठाण बनवा के जा रहे हैं बीपीओ साहब, पैसे ये दे रहे हैं। खोर बनाना, खुट्टे गाड़ना, मनरेगा के जो 266 हैं, अब इसको छोड़ दो भाई, मैं तो पशु नहीं रख सकती, मेरे पास तो जो है ना गोबर नहीं उठाया जाएगा, भैंस नहीं रखी जाएगी, तो क्या किया जाए? मैं तो घर में पेड़ पौधे लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। तो साहब आपके 5 साल तक उस पेड़ की रखवाली करना, पानी देना, उससे जब तक फल पैदा हो जाता है 5 साल में, तब तक के पैसे तो बीपीओ साहब मनरेगा से दिलाएंगे, फल आप खाओगे। दिक्कत है कोई काम करना। अब घर वाला मना करेगा? नहीं करेगा ना। आपके गांव में हर रोज 1 से 1.5 क्विंटल सब्जी आती है। हम उस सब्जी का उत्पादन समूह के रूप में, इंडिविजुअल अकेले जमीन पर अगर करते हैं तो वो सारी केयर टेकिंग की चीजें हैं। किचन गार्डनिंग कहते हैं उसको, रसोई में बाग बगीचा, उसका सारा खर्चा हमारे जो NIRD से हैदराबाद से आए हैं, नेशनल लेवल पे मॉनिटर हैं, कन्वीनर हैं श्रीनिवास सज्जा जी, वो स्पेशल इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपके गांव में सब्जियां बिकती हैं, मोल खरीदी जाती है, महिला को अपनी जगह पे वो सब्जी पैदा करनी है, पैसे तो दिलाएंगे बीपीओ साहब, लाभ लेंगे आपके घर वाले, देसी सब्जी खाएंगे गांव वाले। बताओ, मतलब 2 अक्टूबर, कितने दिन है 2 अक्टूबर के? अगस्त चल रहा है, 1 महीना बीच में सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। याद रखना 2 अक्टूबर को ये सरपंच साहब यूं ना जाओ, लाइन पे हट जाओ, आप लोग सुनो कि भाई क्या क्या लिखा है, कहाँ कहाँ काम है। अरे गली आपकी, खेत का रास्ता आपका, साफ आप करोगे, मजदूरी आप लोगे और पैसे ये देंगे, फिर भी काम नहीं कर रहे। खाते में सीधे पैसे जाने, किसी ने गिन के भी नहीं देने। कोई लगाने वाला नहीं है। आप लिख के दिन 2 सप्ताह में काम शुरू कराओ, इनके पैसे 14 दिन काम करके अगले सप्ताह से पहले पैसे ले लो। इतनी सुविधा के बाद भी अगर सरपंच साहब कहते हैं आपके कि हमारे गांव में कोई कमाई नहीं है, सरपंच साहब नहीं है ना? नहीं है ना? आजकल जो है एक तरफ से जैसे मीडिया बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, हमारे नौजवान बच्चे जो असल जो अपना पढ़ाई लिखाई खेल कूद को छोड़ करके मोबाइल में और नशों में जा रहे हैं। और मैंने इस गांव में जो महसूस किया है, यहाँ पर खेल कूद का कोई भी ग्राउंड नहीं है। ये सरपंच साहब आपके पास जमीन है, आपके पास मुझे मालूम चला कि 27 किले जमीन है, 7 किले जो आपने रामपाल को दे रखी है, और क्या गौचारा क्या बोलते हैं, गौचरांद की जो सरपंच आपके गांव की जमीन है उसके ऊपर भी किसी बाबा ने कब्जा किया हुआ है। उसको कब्जा पंचायत उसको लेकर के उसके अंदर खेल कूद का ग्राउंड बनाए, ताकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है और हमारा खेलो इंडिया जो हमारा ये इसके बारे में आप सहमत हो? ये बहुत सम्मान की बात है कि आप
आपको आगे होके उनके लिए कम से कम डिमांड लेटर है, एक डिमांड बॉक्स रखा जाए ताकि हमें कहीं जाना ना पड़े, हमें उसमें डिमांड रख दें कि हमें ये काम चाहिए। और एक हमारी जो शिकायत है, शिकायत बॉक्स आपके स्कूल के आगे या जहां भी कहीं आप मुकर्रर करें वहां लिखा हुआ हो मनरेगा शिकायत बॉक्स जरूर लगे। 7 दिन का समय दे दें। इसमें लिखोगे 7 दिन के अंदर अंदर शिकायत बॉक्स स्कूल के आगे लगाया जाएगा। एक चीज और कह दो फिर, गांव में कहीं मनरेगा 2 चीजें लिख दो उसमें, मनरेगा के सारे नियम। एबीपीओ साहब, आपके पास बजट है उसका, डिस्ट्रिक्ट से ले लो। जितना स्टेशनरी में खर्च कर रहे हो वो थोड़ा सा 1% भी नहीं खर्च हो ना। हाँ तो आईईसी का है बजट, वो यूज कर लो। स्कूल की एक दीवार पर इनके अधिकार लिखो, क्या क्या अधिकार हैं, आपका क्या जॉब कार्ड कब बनेगा, कितने दिन में बनेगा। वो जो सूचना पत्र है, सूचना पट है, वो जरूर लगाएंगे। 7 दिन में लिख लो इसमें। और 7 दिन में अगर नहीं लिखते हैं तो आप में से कोई को देंगे और वो एक्शन लेंगे। ठीक है, 10 दिन बाद मैं खुद इस गांव में आ जाऊंगा। हाँ। 2 साल तक क्या क्रियान्वयन है आपका? ये आप मजदूरों की एक कमेटी बनाकर, ठीक है, कागज पर रिकॉर्ड पर वो लोकपाल कार्यालय में जो थोड़े से पढ़े लिखे मजदूर हैं आप में से, ठीक है, वो उनकी एक कमेटी बनाओ, अपना नाम दर्ज करवाओ। इस ग्रामीण गांव के सभी ग्रामवासियों का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आप अपने अधिकारों के बारे में आपने जागरूकता प्राप्त करी। तो हमारा आज का यही मकसद था जाने का कि कम से कम देखो धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। आज आप जागरूक हुए हो, कल पास वाला गांव जागरूक होगा, आप अपने रिश्तेदारों को बताओगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब मनरेगा काम यहाँ बढ़ेगा और हर घर को जो मनरेगा में काम लेना चाहता है उसको काम मिलेगा। तो इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर को मनरेगा बजट स्वयं शामिल होकर बनाएंगे। मनरेगा के कामों की पूरी सूची बनाएंगे। इन जानकारियों को स्वयं और स्वयं के सभी जानकारों को अच्छे से बताएंगे। मनरेगा मेरा अधिकार है। 100 दिन का रोजगार मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार मुझे चाहिए। चलो सर, आज किस कार्य को लेकर के आप यहाँ पे आए हो और क्या किस डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं? हम सब यहाँ जिला लोकपाल मनरेगा जो कि 5 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम HIRD नीलोखेड़ी में हमारा चला हुआ था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज एक फील्ड विजिट हमने वजीदपुर गांव जिला कुरुक्षेत्र में रखी थी, जिसमें हमारे लगभग 22 लोकपाल पंजाब से और 15 के आसपास लोकपाल हमारे हरियाणा से आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे मनरेगा के कार्य को जो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, उनको देखा है। मनरेगा मजदूरों से बातचीत की गई है, उनको जागरूक करने के लिए उनको उनके अधिकारों के बारे में समझाया गया है। कुछ शिकायतें भी हमें मौके पे प्राप्त हुई हैं, जिनका संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी कर दिया गया है। और लोगों को मैंने अपना नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट किया है कि मेरा जो कार्यालय है वो जिला परिषद भवन में 1st फ्लोर पर कमरा नंबर 108 है। उनको जो भी मनरेगा संबंधी जो भी ग्रीवेंस होंगे उनको तत्परता से दूर किया जाएगा और वो जो भी शिकायत हो मेरे पास टेलीफोन के माध्यम से या स्वयं आकर मेरे को दे सकते हैं। और आज जो शिकायतें मौके पे मिली हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा और मनरेगा मजदूरों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एक शिकायत तो जॉब कार्ड संबंधित मिली है कि एक जो मजदूर काम करना चाह रहा था उसका जॉब कार्ड नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि ये स्कीम 18 वर्ष से ऊपर के हर भारतीय नागरिक के लिए है, तो उसका हक है जॉब कार्ड बनवाना और काम करना। तो उसके लिए ABPO को तुरंत मौके पर निर्देश दिए गए हैं, कल तक उसका जॉब कार्ड बन जाएगा। एक महिला का जॉब कार्ड है जो कह रही है कि मुझे काम नहीं दिया गया है, लेकिन उसके विपरीत
जिन्होंने मेट ने ये कहा है कि मैं इसके घर काम के लिए गई थी, इन्होंने मना किया, उसके बारे में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पहले उनके बारे में एक बार जांच की जाएगी कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं। सर यहाँ तकरीबन 169 जॉब कार्ड इस गांव में बने हुए हैं और 60 के करीब लोग लगभग कार्य करते हैं। बाकी 100 के आसपास क्यों कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। इस विषय में भी हम आगे कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। मनरेगा के तहत जो भी बजट आता है वो लेबर का बजट आता है और वो लेबर गांव के विकास का ही कार्य करती है, जैसे सफाई करना, जोड़ की खुदाई करना, जोड़ को साफ करना और इसमें आंगनवाड़ी बनाना, कुछ कार्य इसमें पक्के काम के भी हो सकते हैं। तो इसमें जो भी मनरेगा का बजट आता है वो गांव के विकास के लिए खर्च होता है। तो उसमें कितने परसेंट इसमें 60% लोगों की मजदूरी के लिए पैसा आता है और 40% मजदूरों के साथ कोई भी पक्का कार्य, अगर कोई कार्य करना है ईंटें वगैरह सामग्री के लिए 40% का रेशो है इसमें, 60 और 40। आज हम जो यहाँ लोकपाल आए थे वो सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज़ से आए थे और यहाँ की शिकायतें किस टाइप की होती हैं मनरेगा में, उनको कैसे हल किया जाना है। हमारे साथ हमारे प्रोफेसर भी हैं, तो आज हमने सब डॉक्यूमेंट चेक किए जो कि उचित पाए गए। कुछ कमियां पाई गई जो कि ब्लॉक लेवल पे हैं, उसके लिए ABPO को संबंधित को निर्देश जारी कर दिए। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आज गांव बजीदपुर में आप यहां पर पहुंचे हैं, तो उसके बारे में आप पहले वो बताएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को संदेश दिया कि देश में जो भी ऑम्बुड्स पर्सन का नियुक्त किया गया था उन सभी लोगों को प्रशिक्षण हो जाए। इसके बारे में हमने पंजाब और हरियाणा का ऑम्बुड्स पर्सन्स को हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नीलोखेरी में 21 से 25 तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने आयोजित किया था। उसी दौरान एक फील्ड विजिट रहेगा। इसमें इन लोगों को फील्ड विजिट के बारे में पंचायत में मनरेगा का वर्क क्या होता है, वहाँ किस तरह का काम किया जाता है और मज़दूरों को क्या तकलीफ़ होता है, यानी उनका एंटाइटलमेंट्स के बारे में अगर वो ठीक तरह से नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में ऑम्बुड्स पर्सन को जानकारी देने के लिए एक ग्राम पंचायत में जाना है। और HIRD ने CEO को खत लिखा था और यहाँ का CEO ने बजीदपुर ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करके हमको यहाँ भेजा था। जी, तो सर अभी आपने यहाँ पे जैसे जो मनरेगा के जो लेबर जो है उनसे आपने कोई बातचीत हुई किसी के साथ? अभी हमने इसमें पार्टिसिपेंट्स को 5 ग्रुप में विभाजित किया था। जी, एक ग्रुप पंचायत का मनरेगा के बारे में जो भी रिकॉर्ड होगा, जैसे 7 रजिस्टर्स के मनरेगा का काम का बारे में वो वेरीफाई करेगा, यहाँ क्या काम हुआ था, उसमें रिकॉर्डिंग कैसा हुआ था, उसके बारे में। 2 ग्रुप्स यहाँ फोकस ग्रुप डिस्कशन करेगा, यहाँ का जॉब कार्ड होल्डर्स के साथ ग्रुप डिस्कशन फोकस ग्रुप डिस्कशन करेगा। और फोकस ग्रुप डिस्कशन में वो उन लोगों से पूछताछ करेगा कि उन लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका एंटाइटलमेंट्स के बारे में कोई शिकायत है तो उन लोगों से पता कर लेगा। और ग्रुप नंबर 4 यहाँ का जो काम हुआ था वर्क साइट वेरिफिकेशन करेगा। वर्क साइट वेरिफिकेशन के लिए ये यहाँ का टेक्निकल आदमी के साथ गाँव में गया हुआ है। और 5वां ग्रुप करेगा यहाँ का प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करके जनता इन्फॉर्मेशन करके हर पंचायत में एक बोर्ड होना है जहाँ पर उस पंचायत में किस तरह का काम हो रहा है, चाहे वो मनरेगा का हो और कई और भारत सरकार का या राज्य सरकार का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में लोगों का जानकारी देने के लिए जनता इन्फॉर्मेशन बोर्ड करके हर पंचायत में होना चाहिए। और कुछ वॉल पेंटिंग हैं स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, वो देखने के लिए वो गया था। तो अभी यहाँ पे जहाँ तक आपने देखा है अभी उसके बारे में कुछ अभी हो रहा है अभी दोपहर तक पता चल जाएगा कि गांव में क्या है, क्या इश्यूज हैं, वो पता चल जाएगा। तो दोपहर में हम सोच रहा था कि क्योंकि अभी यहाँ पर हमको पता चला कि कोई पंचायत घर नहीं है, पंचायत ऑफिस नहीं है इस गांव में, छोटा सा गांव है, तो स्कूल का ये होने के बाद
आफ्टर स्कूल आवर्स। ये एक छोटा सा मीटिंग गांव वालों के साथ इसी स्कूल में हम करने के लिए सोच रहे हैं। वो मीटिंग करके पंचायत में हमने जो भी देख लिया था वो लोगों को बताएंगे कि आपका गांव में ये हुआ था और क्या इश्यूज आया था। जैसे MG नरेगा MIS में हमने ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पर 168 जॉब कार्ड हैं और उन जॉब कार्डों में से 22-23 में सिर्फ 66 जॉब कार्ड का लोग काम किया था और ऑन एन एवरेज देखे गए तो MIS से पता चल रहा है कि लोगों को 35 मैन डेज मिला था, वो भी 66 को भी सिर्फ 35 मैन डेज मिला था। जैसे ये मनरेगा में इन लोगों को 100 डेज का काम मिलने का फैसिलिटी है, मगर उतना नहीं मिला। गांव में थोड़ा लोगों से बात करने से पता चल जाएगा कि वो काम मांगने के बाद भी काम मिला या नहीं मिला, या यहाँ काम कम है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोगों को जानकारी कम होने से वो अपना जो फैसिलिटी है उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो देखना है गांव में क्या हो रहा है। जी सर, उसको बताइए। नमस्कार, मैं कमलदीप सांगवान, सहायक प्रोफेसर ग्रामीण विकास, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्था। आज हमने हरियाणा और पंजाब के जो लोकपाल हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा हुआ है HIRD में। उसी के उपलक्ष्य में आज हम बजीदपुर गांव में एक दिन का हमने मनरेगा के ऊपर उनका एक फील्ड विजिट रखी थी, जिसमें उनको वाकई में जाके पता चले कि मनरेगा जो स्कीम है उसको क्रियान्वयन करने में किस तरह की कठिनाइयां सामने आ रही हैं, और जो अधिकारियों को भी जागरूक किया जा सके कि भाई क्या क्या उनको जो सारे प्रोसीजर हैं क्रियान्वयन के समय क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो इसी विषय में हमने 4 टीम बना के अधिकारियों की, तो रिकॉर्ड्स के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, और जो मनरेगा के लाभार्थी हैं उनसे भी बात की गई। तो उनसे बात की, कुछ समस्याएं भी आई, जैसे कि कई लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें काम करने बहुत दूर जाना पड़ता है, और कईयों ने ये भी कहा कि भाई हमारे पास जो है पूरी तरीके से जॉब के बाद टाइम ये नहीं पता चलता कि कब काम मिलेगा। तो और भी जो समस्याएं आएंगी उनके बारे में हम बातचीत करके, हमने जो लोकपाल हैं कुरुक्षेत्र के संजीव जी, उन्होंने भी एप्लीकेशन ली, उनसे शिकायतें ली हैं और उनके निवारण का पूरी वो निवारण के लिए वो जो हिदायतें देंगे। किए हैं उसके? जी, हमने जॉब कार्ड भी यहाँ चेक किए हैं। अभी तो जॉब कार्ड मिले हैं सबके पास, लाभार्थियों के पास, लेकिन कुछ के जॉब कार्ड अपडेटेड नहीं थे। तो वो जो अपडेटेड नहीं थे उन्होंने कहा कि अभी हमारे नए जॉब कार्ड बने हैं, तो उस बारे में भी हमने उनको बताया। रजिस्टर पूरे नहीं मिले, रजिस्टर कुछ नए लगाए गए हैं, तो उनको भी हिदायत दी गई कि भाई रजिस्टर पूरे अपडेट किए जाए। बताएं। हाँ, मनरेगा में अगर किसी को कोई काम मांग सकता है, वो मुजबानी भी मांग सकता है, लिखित में मांग सकता है। क्योंकि कोई अगर ऐसा है कि भाई उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, क्योंकि अस्किल्ड वर्क है, अकुशल कार्य है। अकुशल कार्य का मतलब है भाई वही आदमी करेगा जो कम पढ़ा लिखा होगा, वो लिखित में नहीं दे सकता। तो वो मुजबानी भी अपनी रिक्वेस्ट जो है दे सकता है काम के लिए, और उसका एक रजिस्टर होना चाहिए। भाई इस तारीख को इसने काम के लिए आवेदन किया, लिखित में किया या फिर मुजबानी किया, वो उसमें दर्ज हो, ताकि वह पता चल सके भाई कब इसने काम मांगा था और कब हमने इसको काम दिया। अगर उससे बाद दिया तो उसको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। तो करनी होती है ये काम की डिमांड। हमारे कई जिलों में तो ग्राम रोजगार सहायक होते हैं, यहाँ पे नहीं है तो मेट को भी दे सकते हैं, ग्राम सचिव को दे सकते हैं, सरपंच को दे सकते हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हमारे लोकपाल हैं, हर जिले में लोकपाल हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के संजीव जी हैं जो जिला परिषद में बैठते हैं, तो हर जिले के अभी लोकपाल हैं जो यहाँ आए हुए हैं प्रशिक्षण में भी। ये लोकपाल इसीलिए लगाए गए थे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, ताकि लोगों की अगर कोई समस्या की सुनवाई नहीं हो रही तो वो लोकपाल के पास जाके अपनी समस्या रख सकें, ताकि उसका समाधान हो और उनको न्याय मिले। 15 दिन में मिलना चाहिए जी। अच्छा जी। उसके भत्ते का क्या परसेंटेज है? अगर जो कार्य है उसको नहीं मिलता है तो कितना भत्ता उसको मिलेगा? ये भत्ता हर स्टेट वाइज, क्योंकि स्टेट को देना होता है, तो ये गाइडलाइंस के थ्रू फिक्स किया जाता है। पंचायत को ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो काम नहीं दे पा रहे हो। जॉब कार्ड जितने हैं जी,
तो उसमें सभी को काम मिलना जरूरी है, या अगर उनको काम नहीं मिल पाता है तो उनके लिए क्या? सभी को काम मिलना चाहिए, क्योंकि मनरेगा जो स्कीम है ये जॉब मांगने की स्कीम है। तो प्रावधान तो ये है, भावना तो ये है इस एक्ट की, इसकी जो एक्ट है अब एक्ट भी बन गया, पहले स्कीम थी, एक्ट बन गया, कानून है। तो कानून का किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें काम कोई भी मांग सकता है, तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि उसका काम का सृजन करें। इसके लिए रोजगार दिवस का भी आयोजन करें। हमने ये भी देखा कि रोजगार दिवस की कोई जानकारी नहीं है, रोजगार दिवस का यहाँ आयोजन ही नहीं होता। तो रोजगार दिवस का भी कम से कम महीने में एक दिन रोजगार दिवस का आयोजन किया जाए, जिसमें लोग आएँ और काम की डिमांड रखें और उसी हिसाब से काम की जो है वर्क सेल्फ तैयार की जाए, मतलब क्या काम करवाना है ताकि उनको काम मिल सके। और काम ऐसा हो जो ड्यूरेबल हो, चिरस्थायी हो, मतलब जिस काम का लाभ गांव को आगे मिल सके। तो इस तरह के कामों पे जो है ज़्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्राम पंचायत जो है मेन क्रियान्वयन एजेंसी है, क्योंकि सारे काम ग्राम पंचायत करवाती है। उसका सहयोग एपीपीओ करते हैं, असिस्टेंट ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, जो कि इसका ऑनलाइन जितना काम है वो सारा देखते हैं। तो ग्राम पंचायत को डिमांड बेस्ड काम देने होते हैं, भाई हम कौन से काम मनरेगा में करवा सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत की भूमिका है कि वो ग्राम सभा में वो कामों को पास करवाए और उसके लिए एक योजना भी बनाए। तो इसके लिए अलग से ग्राम सभा का भी प्रावधान है कि भाई ग्राम सभा करके इसके जो काम है मनरेगा के काम वो पास करवाए जाए, ताकि इसका बजट आ सके, क्योंकि बजट इसका सेंटर से आना होता है। लेबर बजट अपना पास करवाना चाहिए कि भाई हमारा ये काम है, इसमें इतना लेबर का बजट आएगा, इतनी हमारी जो ना मटेरियल की कॉस्ट आएगी, वो सारा उसका एक तैयार होता है प्रोजेक्ट। देखिए मनरेगा में 163 तरह के काम हैं, ठीक है जी, वो बड़ी विस्तृत सूची है। इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी के भी काम हैं, सामुदायिक काम भी हैं। तो वो सारी तरह के काम इसमें आ सकते हैं। आप भी कोई भी पानी के काम, कोई सामुदायिक आपके जगह का निर्माण, इसमें 60-40 का रेशो होता है, यानी 60% कच्चा काम और 40% जो है पक्का काम हो सकता है। जितना आप काम करोगे उसका जितना भी आपका बजट है टोटल, उसका 60% आपको कच्चा करना है और 40% पक्का करना है। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो 40% में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ग्राम सचिवालय भी बना सकते हैं और काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं इसमें एक हरियाणा की बहुत अच्छी ग्राम पंचायत है खुर्दबंद, वहाँ आप जाकर देखोगे तो बहुत बढ़िया फाउंटेन, पार्क, जिम कुछ मनरेगा से किया उन्होंने काम, कच्चा काम करवाया मनरेगा से, अर्थ फिलिंग और ये करवा लिया। फिर अवार्ड मनी से या दूसरे फंड लगा के, तो कन्वर्जेंस में भी बहुत सारा काम हो सकता है। कुछ फंड आपको वहाँ से मिल रहा है, कच्चा काम आप मनरेगा में कर लो, दूसरा काम आप दूसरी स्कीम से कर लो। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें एसेट्स बन सकते हैं। 163 काम है। व्यक्तिगत लाभार्थी का भी है। कार्य के बारे में हमारे को ये लगा कि लोगों को इतनी पूरी जानकारी नहीं है, और आईईसी मटेरियल भी यहाँ हमारे को नहीं दिखा, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए भाई रोजगार दिवस किस दिन आयोजित होगा, क्या उनके अधिकार हैं, कैसे वो काम मांग सकते हैं, और कितने जो मनरेगा में वर्क्स हुए हैं उनका एक डिस्प्ले बोर्ड या कोई शिकायत का रजिस्टर, किसने कब काम मांगा, तो उनको पता होना चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में आज हमने जागरूक किया है, तो लोग अब बढ़ चढ़ के उसमें आगे आएंगे और मेरे ख्याल अब उनको काम ज़्यादा मिला, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, मनरेगा के कार्ड भी बहुत ज़्यादा हैं। जब हमने MIS पे देखे कि लोगों के कार्ड ज़्यादा हैं बने हुए, लेकिन काम करने वाले कम हैं, तो इसीलिए है कि भाई उनको जो है ना उस हिसाब से लेबर बजट और ये बजट उस हिसाब से तैयार नहीं हो पाया। तो आगे हमने इनको कहा है कि भाई जितने लोग काम मांगे आप इस हिसाब से उनका काम डिफाइन करो। अगर पास के गांव में देना वहाँ दो, तो उनको आपने जो है ना आने जाने का वो भी देना है। इसमें अलाउंस का भी प्रावधान है, भत्ते का प्रावधान है। तो वो भी इनकी शिकायत थी कि भाई इतनी दूर काम मिल जाता है कि भाई पलवल गांव होगा कोई पास में, पलवल में काम मिलता है इतनी दूर, तो जबकि यहाँ पास ही इसके सामने इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इतनी दूर इनको नहीं भेजना चाहिए। तो आसपास ही काम देना चाहिए, ताकि जो उनको भत्ता मिलता है उसी में इनका जो है ना आने जाने का हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद।